हर व्यक्ति इस दुनिया में जो भी जी रहा है वो एक आत्मिक प्राणी है, उसके अंदर आत्मा है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता आत्मा और शरीर के बारे में, कुछ लोगों को नहीं पता परमेश्वर के बारे में और मनुष्य के बारे में। इसलिए आज वो भटक रहे हैं, इसलिए वो आज मन चाहे काम करते हैं, इसलिए वो नहीं समझ पाते कि किन बातों का चुनाव करना चाहिए जिंदगी में। बाइबल साफ कहती है यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हैं तो शरीर के काम, शरीर की लालसा आप किसी भी रीत से पूरी ना करोगे, आप उस पे जय पाओगे और आप उससे बच पाओगे। दुष्ट आत्माओं को किसी के जीवन से निकाल देना ही जय पाना नहीं होता है। एक व्यक्ति के अंदर से जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो आप देख नहीं पा रहे हैं, वो चली गई, लेकिन अब उसके जो काम हैं आप उनसे भी आपको युद्ध करना है, उन पर भी आपको जय पाना है। कुछ लोगों को लगता है मैं यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया तो मैं सबसे बड़ा योद्धा बन चुका हूं, लेकिन क्या आप शरीर की लालसाओं से उस पे जय पा रहे हैं? आप पौलुस कहता है यदि आप आत्मा के अनुसार चलोगे तो ये मेरी बात आप याद रखो कि शरीर की लालसा आपसे दूर रहेगी, आप उसे पूरा नहीं करोगे, आप उसे डांट पाओगे। इसका मतलब आत्मा के अनुसार चलना और शरीर की लालसाओं को पूरी ना करना। आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो शरीर की लालसा को पूरी करेंगे आप। मुझे एक बात आपसे और कहनी है कि बहुत सारे लोग अपने आप को पुराने मसीही तौर पर जब देखने लगते हैं तो उनमें ये चीजों की कमी होती है। मसीह में भी जीते रहते हैं और शरीर की लालसाओं को भी पूरा करते रहते हैं। ये वचन के खिलाफ है। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, लेकिन वो शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं चाहते और इसी कारण से उन पर पूरी तरीके से पाप का नियंत्रण होता है और कुछ भी ठीक नहीं होता उनके घराने में, उनके फैमिली में, उनके खुद के जीवन में। मैं आपको गारंटी देता हूं यदि आप परमेश्वर के वचन में खड़े हैं, उसके वचन में खड़े और खरे हैं, आपको कोई भी चीजें जो कुछ आप चाहते हैं, जो आपके लिए योग्य है, जो परमेश्वर ने आपको देना चाहता है, वो कभी कोई आपसे छीन नहीं सकता।